समुद्र तल पर औसत वायुदाब कितना होता है? 1003.25 मिलीबार, 1013.25 मिलीबार, 1030.25 मिलीबार और 1034.25 मिलीबार। सबसे पहले समझ लो वायुभार क्या होता है। प्रति इकाई क्षेत्र में वायु के स्तंभ के भार, ठीक है, प्रति इकाई क्षेत्र में वायु के स्तंभ के भार को वायुदाब कहते हैं। और जो ये सर्वाधिक होता है समुद्र तल पे होता है, ये होता है 1013.25 मिली बार, और इसको मिली बार में नापा जाता है। और जो मिली बार की जो अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई हो क्या है? पास्कल। वायुदाब प्रायः सर्वाधिक होता है जब वायु ठंडी तथा शुष्क, ठंडी तथा नम, उष्ण तथा शुष्क, उष्ण तथा नम। तो इसका उत्तर है ठंडी तथा शुष्क जो होगा तब सर्वाधिक वायुदाब होगा। वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? स्वच्छ मौसम, तूफानी मौसम, अत्यधिक शीतल मौसम, वर्षा का मौसम। तो इसका उत्तर है बी, तूफानी मौसम का। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? सागर तल पर वायुदाब अधिकतम होता है। बिल्कुल, अभी हमने पढ़ा 1013.25 मिलीबार, ये बिल्कुल सही है। वायुदाब को मिलीबार में नापा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। किसी स्थान पे वायुदाब 2 बार बढ़ता है और 2 बार घटता है। तो ये जान लीजिए किसी स्थान पे जो वायुदाब होता है वो सुबह 4 बजे से 10 बजे AM के बीच और 4 बजे से 10 बजे PM के बीच, ठीक है, ये क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद 10 AM से 4 PM, ठीक है, और 10 PM से 4 AM के बीच क्या है? घटता है। तो किसी स्थान पे वायुदाब 2 बार बढ़ता है और 2 बार घटता है, ये बिल्कुल कथन सत्य है। तो इसका उत्तर चारों वाला सही माना जाएगा। सभी उष्ण निम्न में से किस पेटी में स्थित है? विश्वोत्तरी की निम्नदाब पेटी, उपोष्ण उच्च कटिबंधी उच्च दाब पेटी, उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी और ध्रुवी उच्च दाब पेटी। तो यदि हम इस पृथ्वी को बना लेते हैं इस तरह, ठीक है, ये कौन सी पेटी है हमारी? यह है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। 0 से 5 और 25 से 30 पे क्या है? ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ये दोनों तरफ पाई जाती है ना, 25 से 35। ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। जो वायु होती है हमेशा कहाँ होती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर पड़ती है। तो यहाँ पे निम्न दाब पेटी क्यों पाई जाती है? विषुवत रेखा पे सूर्य की किरणें साल भर सीधी पड़ती हैं, तो हवाएं क्या होती है? गर्म होती, गर्म होकर फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। तो ऊपर उठने के कारण ये अपनी उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं और अब दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। और जैसे ही ये उपोषण उच्च वायुदाब की पेटी के पास पहुंचती है तो ठंडी होकर नीचे बैठने लगती है। तो जिसके कारण क्या होता है? नीचे बैठने लगती है, जिसके कारण हवाओं का दाब बढ़ जाता है और यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट का निर्माण हो जाता है। तो ये पेटी का क्यों विकास होता है? एक तो दैनिक गति, पृथ्वी के दैनिक गति, ठीक है, और दूसरा वायु के अवतलन। तो वायु के अवतलन के कारण जब वायु नीचे बैठती है तो कौन सी दशाएं पाई जाती है? प्रति चक्रवाती दशाएं पाई जाती है, जिसके कारण क्या होता है? मौसम या आसमान साफ होता है और जिसके कारण वर्षा नहीं होती। तो इसका उत्तर क्या होगा? बी, उष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। ग्लोब पर दाब कटिबंध प्रेशर बेल्टों की संख्या कितनी? 5, 6, 7, 9। अब देखिए इस चित्र को देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि पृथ्वी पे कितने वायुदाब पेटियां हैं। देखिए पहली कौन सी है? भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। ये देखिए ना, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। तो एक पेटी ये हो गई पहली, फिर ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट दूसरी, फिर सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट तीसरी और पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, ये 90 डिग्री पे दिख रहा है, ये चौथी हो गई। इसी तरह इधर भी है, ये ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पांचवी, सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट छठी और पोलर हाई प्रेशर बेल्ट सातवीं। तो इसका मतलब क्या है? यदि इक्वेटोरियल निम्न प्रेशर बेल्ट को ले ले जो 0 से 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण फैली है, तो इसका अंदर उत्तरी गोलार्ध में 3 वायुदाब की पेटियां हैं और दक्षिणी गोलार्ध में भी
3 वायु दाब की पेटी हैं। तो लेकिन इसमें जान लीजिएगा कि भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब की पेटी और उपध्रुवी निम्न वायु दाब की पेटी, तो इन 7 पेटियों में कितनी, 1 2 3 कितनी है, निम्न वायु दाब की पेटी है, और ध्रुवी उच्च वायु दाब, ध्रुवी उच्च वायु 1 2 और उष्णकटिबंधीय उच्च वायु दाब दोनों गोलार्ध में, तो 1 2 3 4 कितनी है, यह उच्च दाब की पेटी। तो कुल कितनी है, 7 पेटी है, 3 निम्न वायु दाब की पेटी और 4 उच्च वायु दाब की पेटी। तो इसका उत्तर सी वाला 7 बिल्कुल सही होगा। विषुवत निम्न वायुदाब पेटी का विस्तार विषुवत रेखा के दोनों और कितने अंश अक्षांश तक मिलता है। तो ये देखिए, ये इक्वेटर है 0, इसके यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ पे। तो ये कौन सी पेटी है, ये है विषुवत निम्न दाब पेटी। ये विषुवत निम्न दाब पेटी का निर्माण क्यों होता है, कारण है कि सूर्य की किरणें साल भर यहाँ पे सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण क्या होते हैं, हवाएं गर्म होकर ऊपर उठने लगती हैं। जब हवाएं ऊपर गर्म होती हैं तो फैलती हैं, और जब फैलती हैं तो हल्की होती है, ठीक है, हल्की होती है, हल्की होने के कारण ऊपर उठती है, जिसके कारण ये वायु का भार कम हो जाता है और निम्न दाब पेटी का विस्तार हो जाता है। तो इसका उत्तर ए वाला बिल्कुल सही है। डोलड्रम पेटी का विस्तार सामान्यतः पाया जाता है 0 से 5 डिग्री उत्तर दक्षिण, 0 से 5 डिग्री दक्षिण, 0 से 5 डिग्री उत्तर दक्षिण और 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री दक्षिण। तो जो इसका उत्तर है वो क्या होगा, 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री दक्षिण। देखिए बिल्कुल विषुवत रेखा जो है ये 5 डिग्री नॉर्थ है और ये 5 डिग्री साउथ है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो इस जो क्षेत्र 5 डिग्री उत्तर 5 डिग्री में सूर्य की किरणें साल भर सीधी पड़ती हैं। जब सूर्य की किरणें साल भर यहाँ पे सीधी पड़ती हैं तो क्या होता है, हवाएं हल्की होकर ऊपर उड़ जाती हैं, हल्की होकर ऊपर उड़ जाती हैं। तो जिसके कारण यहाँ पे क्षैतिज हवाएं बिल्कुल नहीं चलती, कि यहाँ पे हवाएं कैसी चलती है, लंबवत, और इसी स्थिति को डोलड्रम कहा जाता है, इसी स्थिति को। इसलिए इसका उत्तर डी वाला 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ वाला बिल्कुल सही है। पूरे वर्ष एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली पवन क्या कहलाती है, स्थानीय, सनातनी, सामाजिक पवन, ध्रुवी पवन है। तो इसको जो उत्तर है बी, सनातनी पवन है। इसको प्रचलित पवने भी कहते हैं और कहीं कहीं पे इसको स्थायी पवने भी कहा जाता है, क्योंकि ये साल भर एक ही दिशा में चलती है। इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रिवेलिंग विंड्स। ठीक है, कौन कौन सी हैं, ये है व्यापारिक ट्रेड विंड्स, पछुआ, वेस्टर्लीज और ध्रुवी पोलर विंड्स। ये 3 क्या है, साल भर एक ही दिशा में चलती हैं। व्यापारिक हमारे ट्रेड विंड किन अक्षांशों से किन अक्षांशों में बहती है, विषुवत रेखा से उष्णकटिबंध, उष्णकटिबंध से ध्रुव के अर्श अक्षांशों से विषुवत रेखा के उपयोग से। तो इसको यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। ये 5 डिग्री नॉर्थ है और ये 5 डिग्री साउथ है, ये 25 डिग्री नॉर्थ है और ये 35 डिग्री साउथ है, सॉरी नॉर्थ है दोनों। ये 25 डिग्री साउथ है और ये 35 डिग्री साउथ है। तो ये कौन सा बेल्ट है हमारा, ये है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट और ये है ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ये बनते क्यों हैं इसको जान लीजिए। विषुवत रेखा पे साल भर सूर्य की सीधी किरणें के कारण होते हैं, हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं और पृथ्वी के घूर्ण गति के कारण, कोरोलिस फोर्स के कारण ये अपने उत्तर और दक्षिण की तरफ मिट जाती हैं और उपोषण उच्च वायुदाब पेटी पे ये बैठने लगती हैं। तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी, अक्ष अक्षांश से विषुवत रेखा की ओर, क्योंकि यहाँ पे जो उपोषण उच्च वायुदाब पेटी है या ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, इसको अक्ष अक्षांश भी कहते हैं। और इनकी जो दिशा होती है वो जान लीजिए कि उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर होती है। ये सीधी न चल के अपनी दाईं बाईं किसके बने, कोरियोलिस,
बल के कारण अपनी दाईं और बाईं ओर मुड़ जाती है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसकी जो दिशा होती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होती है, और सदर्न हेमिस्फीयर में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर इसकी दिशा होती है। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती है पछुआ पवनें, व्यापारिक पवनें, मानसून पवनें, समुद्री पवनें। तो इसका उत्तर है बी, व्यापारिक पवनें। व्यापारिक हवाएं होती है नियमित और स्थिर, अनियमित अंशतः। तो इसको यदि इस तरह मैप से पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये क्या है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ये है 5 डिग्री साउथ से 5 डिग्री नॉर्थ, और ये है 25 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ, और ये है 25 डिग्री साउथ से 35 डिग्री साउथ। तो ये क्या है, ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। और हम क्या जानते हैं कि हवाएं किससे, हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की ओर चलती है। तो फिर यहां पे कौन सी दिशा हो गई, तो ये हाई प्रेशर बेल्ट से चलती है लो प्रेशर बेल्ट। तो ये कौन सा पूरा क्षेत्र है, व्यापारिक पवनों का क्षेत्र है, और ये साल भर नियमित रूप से चलती है। तो इसका उत्तर होगा ए, नियमित और स्थिर। उपोषण उच्च दाब से विश्वोत्तरी की निम्न दाब की ओर चलने वाली पवनें क्या कहलाती हैं। देखिए, अब तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। ये है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, और ये है ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, है ना। उपोषण ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। तो कौन सा हो जाएगा इसमें ये हवाएं इस दिशा में चल रही हैं, ये भी है ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट तो इस दिशा में चलती है, तो कौन सी हो जाएंगी, ये व्यापारिक पवनें बिल्कुल सही हो जाएंगी। संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट से प्रारंभ होकर रॉकी पर्वत को पार करके नीचे उतरने वाली गर्म और शुष्क हवा किस नाम से जानी जाती है, फॉन, नॉर्दर्न, चिनूक और सांता आना। तो इसका उत्तर है सी, चिनूक। इसको हम क्या कहते हैं, हिम बख्शी भी कहते हैं, क्योंकि इसके आने से हिम पिघलने लगती है और तापमान में वृद्धि होती है। इनके बारे में फॉन क्या है, ये भी एक वार्म एयर है जो कहाँ पे चलती है, अल्प्स पे। अल्प्स मतलब यूरोप पे चलती है, और अंगूर की खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। नॉर्दर्न क्या है, कोल्ड विंड है, ये जो अमेरिका के टेक्सास पे चलती है, ठीक है। सांटाना ये भी वार्म विंड है, और ये कहाँ चलती है, कैलिफोर्निया में चलती है। जिससे क्या होता है, फलों के बगीचों को नुकसान होता है, ठीक। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है, खमसिन मिस्र, चिनूक चीन, सिराको काको इटली और गिबली लीबिया। तो ये चिनूक चीन में नहीं चलती, ये कहाँ चलती है, ये यूएसए और कनाडा में रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पे चलती है, ठीक है। यूरोप के जूरा पर्वत से जेनेवा झील की तरफ रात्रि में चलने वाले शीतल और शुष्क पवन को किस नाम से जाना जाता है, डी, जोरान। बोरा भी एक कोल्ड विंड है, और ये कहां पे चलती है, यूगोस्लाविया, जो फॉर्मर यूगोस्लाविया उस, या कहिए एड्रियाटिक तट के पास चलती है। मिस्टिल ये भी कोल्ड विंड है, ये फ्रांस में चलती है, भूमध्य सागर की ओर। और चिनूक कहाँ है, कनाडा में चलती है। कितनी बार हम लोग पढ़े, कनाडा यूएसए में, है ना। ये लेकिन वार्म करंट है। रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर उतरने वाली हवा को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में क्या जाता है, सिराको, चिनूक, खमसिन, हरिकेन। तो इसका उत्तर है बी, चिनूक। सिराको ये वार्म करंट है जो इटली की ओर चलती है, इसी को खमसिन कहते हैं मिस्र में। हरिकेन ये चक्रवात है ना, एक चक्रवात है हरिकेन, जो हिंद महासागर में चलता है। निम्न में कौन सी ठंडी स्थानीय हवा नहीं है, तो इसका उत्तर है सी, खमसिन। मिस्ट्रिल भी क्या है, कोल्ड है, ये फ्रांस में चलती है।
बोरा एड्रियाटिक तट पे चलती है यूरोप के, ये भी कोल्ड करंट है। ब्लिजार्ड भी कोल्ड विंड है, ये साइबेरिया और उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग में, नॉर्थ अमेरिका के उत्तरी भाग में ये चलती है। तो इसमें एक ये खमसिन ही है जो वार्म है, और इसको अलग अलग देशों में अलग, जैसे हम लोग इसको क्या है, मिस्र में क्या कहते हैं या इटली में इसको कहते हैं सिराको, कहाँ कहते हैं, इटली में कहते हैं, ठीक है। और इसको गिबली भी कहते हैं, गिबली भी कहते हैं, चिली भी कहते हैं, ट्यूनीशिया में इसको चिली भी कहते हैं। मानसून शब्द का तत्व हवाओं का सदैव एक की ओर बहना, हवाओं का बहुत तेजी से बहना, हवाओं का बहुत धीमी गति से बहना, हवाओं का रुख का बदलना। तो इसका उत्तर है डी, हवाओं का रुख बदलना। और ये अरबी भाषा के शब्द मौसम से लिया गया, ठीक है। जो क्या होती है, हवाएं साल के 6 महीने 6 मंथ स्थल से जल की ओर चलती हैं, और फिर अगले 6 मंथ जल से स्थल की ओर चलती है। तो राज्य अमेरिका मध्य मैदान चुनिक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? जाड़े का तापमान कम हो जाता है, गर्मी का तापमान कम हो जाता है, समान तापमान रहता है, तापमान में कोई असर नहीं पड़ता। तो इसके कारण जाड़े का तापमान कम हो जाता है, इसी कारण इसको हिमभक्षी भी कहते हैं, क्योंकि इससे बर्फ पिघलने लगती है। और ये पशुपालन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे जो चारागाह है पशुओं के, वो बर्फ से मुक्त हो जाते हैं और उनको खाने का काफी चारा मिल जाता है। अल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है? चिनूक, फॉन, खमसिन, सिराको। तो ये दोनों तो एक ही हैं, है ना। ये इटली में चलती है और ये मिस्र में चलती है। चिनूक कहाँ चलती है? सी फॉर चिनूक, सी फॉर कनाडा। तो एफ फॉर फॉन, ये उत्तर बिल्कुल सही है। और ये कहाँ चलती है? ये यूरोप में चलती है, अल्प्स पर्वत पे। अल्प्स पर्वत पे ये भी चिनूक की ही भांति होती है, हिमभक्षण होती है, और जिसके कारण बर्फ काफी पिघल जाती है और पशुओं के लिए काफी उपयोग होती है, और अंगूर की खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अंगूर की खेती काफी, इसके कारण शीघ्र पकने लगते हैं अंगूर, ठीक है। तो ये बी फॉन बिल्कुल उत्तर सही है। अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में यूराग्वे की और प्रचंड वेग से चलने वाली ठंडी हवाओं को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पैम्पीरा, ठीक। ये जो हरमंटन है ये पश्चिमी अफ्रीका में चलती है, ठीक है। ये वार्म करंट है। और काराबुकान कहाँ चलती है? तारिम बेसिन में चलती है, चीन में, इसका मतलब, ठीक है। और ये भी वार्म करंट है। न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतीय क्षेत्रों से उतरने वाली गर्म, शुष्क और धूल भरी स्थानीय हवा को किस नाम से जाना जाता है? ब्रिकफील्डर, नॉर्वेस्टर, ट्रोमेंटेन, सेंटाना। तो इसका उत्तर है बी, नॉर्वेस्टर। ब्रिकफील्ड ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलीय क्षेत्रों में चलती है। ट्रोमेंटोन क्या है? ये कोल्ड विंड है, भूमध्य सागरीय भाग पे चलती है। और सांटाना ये भी वार्म करंट है, और ये कहाँ चलती है? कैलिफोर्निया, यूएसए में चलती है, ठीक है। तो इसमें नॉर्वेस्टर ही क्या है? ये भी गर्म हवा है, लेकिन इसमें टोमेंटन क्या है? ठंडी हवा है, बाकी क्या है? वार्म हवा है। निम्न कौन सी ठंडी स्थानीय हवा है? मिस्टिल कहाँ चलती है? फ्रांस में चलती है। बोरो कहाँ चलती है? ये बताया था, एड्रियाटिक तट पे चलती है, ये भी कोल्ड एयर है। पैम्पीरो अर्जेंटीना में चलती है और यूराग्वे में चलती है, ये भी कोल्ड करंट है। तो इसका मतलब ये चारों उत्तर बिल्कुल सही है। कौन सी वायु स्विट्जरलैंड में उत्तरी अल्प्स के विमुख ढाल पे बहती है? तो ए फॉन है। ये कौन सी है? कोल्ड विंड थी कि कौन सी विंड थी? जल्दी बताइए, वार्म विंड थी कि कोल्ड विंड थी? फॉन वाली, ये वार्म विंड थी। मिस्टिल क्या है? कोल्ड विंड है। सिलाको भी वार्म विंड है, चिनूक भी वार्म विंड है। ये मिस्टिल चलती है फ्रांस में, चिनूक चलती है कनाडा, फ्रांस में, और सिराको चलती है
भूमध्य सागर से इटली की ओर। ये तो बहुत जल्दी कर लेंगे। चिनूक कहाँ चलती है? संयुक्त राज्य अमेरिका में चलती है, तो ए वाला बिल्कुल सही है। ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल। सिराको कहाँ चलती है? इटली में चलती है, तो ये बी वाला बिल्कुल। और ब्रिक फील्ड मैंने बताया तो ऑस्ट्रेलिया में चलती है, तो ये ए वाला उत्तर बिल्कुल ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में कौन सी स्थानीय पर्वत इटली में रक्त की वर्षा कहते हैं? सिमूम, समून, सिराको, शामल। तो इसका उत्तर है सी, सिराको। सिमूम भी वार्म करंट है, लेकिन ये अरब में और सहारा मरुस्थल में चलती है। शामल भी वार्म करंट है, ये अरब, ईरान, इराक के मरुस्थल में चलती। जो सामून है ये भी वार्म करंट है, लेकिन ये ईरान में चलती है। ठीक है, तो इसका उत्तर सिराको बिल्कुल सही है। ये कहाँ चलती है? इटली में, जिसको रक्त की वर्षा कहते हैं। कौन सी स्थानीय पवन हिमबख्शी के नाम से जाता है? तो इसका उत्तर है ए, चिनूक। चिनूक कहाँ चलती है? कनाडा में। फोन अल्प्स पे। सिराको इटली पे, ये भी वार्म है। और हरमंटन पश्चिम अफ्रीका।